हाँ देखिएगा भाई, हाँ कहाँ चल रहे थे हमने अपना नैंड गेट के बारे में बात की थी, ठीक है ना। नैंड गेट हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं नॉर गेट के बारे में। किसके बारे में? नॉर गेट के बारे में। जो अपना नॉर गेट है, देखो मैंने आपको बता दिया, नॉर गेट जो है वो और गेट और प्लस नॉट से बनकर बना होता है। और गेट और नॉट गेट मैंने आपको बताया था ना। एक बार तो आप एन को दबा लो, क्या बचा? और गेट। एक बार आप और को दबा लो, क्या बचा? एन। एन फॉर नॉट। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आप भूलोगे नहीं कि ये गेट किन से मिलकर बने होते हैं। तो और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बने होते हैं। तो देखो इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा, जो साइन होता है वो क्या होता है, देखिएगा। प्रतीक चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, देखिए हमें पता है और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो पहले और गेट बना लो आप। ये हमने बना लिया और गेट, ये हमने बना लिया और गेट। ये आपका निवेश ए और ये निवेश बी। इसमें आप क्या जोड़ दो? नॉट गेट और जोड़ दो, क्योंकि जुड़ रहा है ना, प्लस नॉट गेट। नॉट गेट और जोड़ दो भाई। ये हमने नॉट गेट भाई जोड़ दिया। ये आपका क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट जो x होगा वो कितना होगा? तो जरा देखिएगा, निवेश अपना a और b। और गेट में जो संक्रिया प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है? योगात्मक, प्लस संक्रिया यूज होती है। तो और गेट का जो आउटपुट होगा वो कितना होगा? यहां पर कितना मिलेगा? a प्लस b। पता है और गेट में प्लस संक्रिया, योगात्मक संक्रिया प्रयुक्त होती है, जो निवेश a और b का योग प्राप्त होती है, a प्लस b। अब जो ये a प्लस b जो है ना, ये नॉट गेट के निवेश में जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आउटपुट क्या होगा? इस निवेश पर बार लग जाएगी, क्योंकि नॉट बार संक्रिया अप्लाई करता है। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा? बार। आई बात समझ में? यस। तो देखिए, ये अपना निवेश a है, ये निवेश b है, ठीक है। हाँ, तो a प्लस बी आउटपुट में, यानी और गेट का जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट का इनपुट का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो इसका जो इनपुट है ये क्या होगा? बार संक्रिया प्रयुक्त करता है। बार संक्रिया के बाद जो आपका निर्गम प्राप्त होता है, जो हमें निर्गम मिला है, वो निर्गम कितना होगा? x = a प्लस बी का बार। क्या होगा? x = a प्लस बी का बार प्राप्त होता है। ओके भाई। हाँ, अब ध्यान देना आप सभी, जो आपकी अब ट्रुथ टेबल है, सत्यमान सारणी है, वो बनानी है। तो सत्यमान सारणी आपको पता है, देखो a b, यहां पर क्या होगा? a प्लस बी और a प्लस बी का बार, ठीक है भाई। हाँ, तो देखना, मैंने a पर 0 रखा, b पर 0 रखा, a पर 0 रखा, b पर 0 रखा, तो आउटपुट में क्या मिला? 0 प्लस 0 0 मिला। अब ये 0 जो है ये नॉट के निवेश में जा रहा है, तो 0 का क्या हो जाएगा? बार। नॉट इसके बार लगा कर देगा, तो x = 0 का बार क्या हो जाएगा? 1। समझे भाई? हाँ, तो देखिएगा आप सभी, मैंने बोल दिया a पर 0, b पर 0। तो देखो 0 प्लस 0 0, a प्लस b कितना है? 0। a प्लस b का बार और लग जाएगा, तो 0 का बार कितना हुआ? 1। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, 0 और 1, तो 0 प्लस 1 1 और 1 का बार 0। नेक्स्ट कंडीशन, a पर 1 b पर 0, तो 1 प्लस 0 1 और 1 का बार 0, ठीक है। अब देखो
1 + 1 1 और 1 का बार फिर से 0। तो अपना ट्रुथ टेबल ये बनकर आया नॉर गेट का। ओके, तो इसका जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो क्या होगा? निष्कर्ष होगा कि यदि किसी भी एक निवेश पर या सभी निवेशों पर 1 अवस्था यानी ऑन अवस्था लगा दी जाए तो निर्गम में हमें क्या मिलेगा? निर्गम में हमें शून्य अवस्था प्राप्त होती है। क्या होती है? शून्य, यानी नॉर गेट की ऑफ अवस्था मिलेगी। यदि सभी निवेश पर 0 0 लगा दिया जाए यानी ऑफ अवस्था प्रयुक्त की जाए तो निर्गम में 1 यानी ऑन अवस्था मिलती है। ठीक है भाई? हाँ। अब एक चीज का आप थोड़ा ध्यान और रखना कि जो तर्क परिपथ है, तर्क परिपथ अगर हम इसका बनाएं तो तर्क परिपथ में आप सभी को पता है कि और गेट और नॉट गेट दोनों काम कर रहे हैं, तो नॉर गेट बना। ठीक है, तो इसके अंदर हम हमारे निवेशों को कैसे प्रयुक्त करेंगे? जो निवेश ए और बी है, ए और बी है, इनको हम कैसे प्रयुक्त करेंगे ताकि ये परिपथ नॉर गेट की तरह व्यवहार करने लगे? तो हमें पता है और गेट को हम परिपथ में कैसे लगा रहे थे? यहां पर इस वाली वायर में, और गेट में समांतर क्रम में ऐसे ही तो लगा रहे थे भाई, ऐसे 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 हम ऐसे लगा रहे थे परिपथ में, इसको ऐसे ही तो लगाया था यहां पर। लेकिन इसमें नॉट गेट और जुड़ रहा है, तो नॉट गेट क्या करता है? इसको यूं घुमा देता है और ऊपर और नीचे वाली वायर में इसे लगा दो। देखो ऐसे समांतर क्रम में ही लगेगा, ऐसे ऐसे। लगा दिया। ये निवेश कौन सा है अपना? ये निवेश ए है, ये निवेश बी है। ठीक है? हाँ, ये निवेश ए हुआ और ये निवेश बी हुआ। अब ध्यान रखना थोड़ा, देखो करंट जो है अपनी वो फ्लो होती है ऐसे, यानी नेगेटिव में एंटर करती है पॉजिटिव, यानी प्लस से माइनस की ओर होती है धारा की दिशा। करंट अपनी बहती है इस वाली वायर में, ऐसे जाती है ऐसे जाती है। अब करंट देखो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। ध्यान से देखना थोड़ा, करंट जो है अपनी इस वाली वायर में आती है और इस वाली वायर में भी आती है। अब देखो करंट जो है वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, दोनों में ऐसे ऐसे। ठीक है? हाँ, करंट यहां पर भी बढ़ती है दोनों भागों में, फिर आती है, फिर दोनों भागों में बढ़ जाती है ऐसे। इस वाली शाखा में भी आती है, इस वाली शाखा में भी आती है। ए पर 0 है और बी पर भी 0 है, यही तो है 0 0, यानी दोनों क्या है? ऑफ अवस्था है, मतलब दोनों टर्मिनल ओपन है। तो करंट का जो कनेक्शन है वो यहीं दोनों में यहीं पर कट जाता है। ठीक है भाई? कट गया तो कनेक्शन आगे तो जुड़ ही नहीं रहा, और जब कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है तो आगे करंट फ्लो होगी नहीं। ठीक है? तो इस वाली वायर का कोई मतलब है नहीं जब तक कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है। लेकिन हमारी करंट ऐसे जाती है यहां से इस वाली शाखा में और बल्ब को मिलती है। ठीक है? हाँ, तो हमें क्या मिलती है? दीप्त अवस्था, मतलब V1। जब हमने 0 0 दिया तो क्या मिला? आउटपुट में 1 मिला, मतलब बल्ब जलेगा। ओके, तो हमारी जो सर्किट है वो सही है। अब देखो, अगर मैंने ए पर 0 दिया और बी पर 1 दिया, ध्यान से देखना, ए पर 0 और बी पर 1 करते ही आप इसको क्या कर दो? ऑन कर दो। 1 दिया, 1 करते ही मैंने इसको ऑन कर दिया, ये कर दिया ऑन। और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो देखो कनेक्शन इधर तो आपका जुड़ ही नहीं रहा है तो करंट फ्लो होगी नहीं, लेकिन करंट देखो ऐसे जाती है, यहां पर अपना जुड़ गया, ऐसे जाती है ऐसे जाती है और ऐसे जाती है ऐसे। तो ऊपर वाली वायर और नीचे वाली वायर में ये क्या करता है?
कनेक्शन को जोड़ने का काम करता है, जिससे सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, लघुपतित हो जाता है और कुंजी गिर जाती है। ठीक है, और कुंजी जैसे ही गिरी कनेक्शन यहीं कट जाता है, आगे धारा प्रवाहित होगी नहीं, करंट बहेगी नहीं, और जब करंट बहेगी नहीं तो हमें क्या मिला, जीरो, यानी बल्ब अदीप्त होगा। कैसा होगा, अदीप्त, यानी बल्ब की V0 अवस्था, निर्गम में शून्य अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो थर्ड कंडीशन, ए पर क्या कर दो, 1 कर दो, 1 कर दिया, और बी को क्या कर दो, खुला कर दो। तो देखो बी में तो धारा प्रवाहित होगी नहीं क्योंकि कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है, लेकिन ए में धारा प्रवाहित होगी, ऐसे जाएगी इस वाली वायर में, इधर से जाती है, अब ऐसे 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 ऐसे, फिर से परिपथ क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होते ही अपनी जो कुंजी यहां लगी है ये डाउन हो जाती है, और जैसे डाउन हुई तो कनेक्शन फिर से कट जाता है, फिर से बल्ब क्या होगा, अदीप्त होगा, यानी V0 अवस्था प्राप्त होती है, शून्य अवस्था प्राप्त होती है, यानी बल्ब नहीं जलेगा। मैंने 1 और 0 दिया तो हमें फिर से क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों पर 1 1 कर दो, इसको तो 1 कर ही दिया है, इसको भी क्या कर दो आप, 1 कर दो। लो मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, दोनों ए और बी पर दोनों पर 1 1 किया तो क्या मिला हमें, देखो अब करंट जो है वो दोनों वायरों से जाती है, ऐसे इस वाली वायर से भी जाती है और इस वाली वायर से भी जाती है, तो फिर से कनेक्शन अपना जुड़ता है, और कनेक्शन ऊपर वाली वायर में अटैच हो जाता है, ऊपर और नीचे वाली वायर में, फिर से कुंजी डाउन, परिपथ शॉर्ट, और शॉर्ट होते ही कुंजी गिर जाती है। ठीक है ना, फिर से हमें बल्ब नहीं जलता है, बल्ब नहीं जलेगा, यानी बल्ब की अदीप्त अवस्था प्राप्त होगी, यानी V0 अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है ना, 1 1 देने पर क्या मिला, वही 0, यानी बल्ब नहीं जलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, हाँ। तो देखो हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों गेटों को पढ़ा। तीनों गेट जो हैं आपके मूलभूत तर्क द्वार कहलाते हैं, जबकि नॉर गेट और नैंड गेट ये कैसे होते हैं, आपके जटिल द्वार होते हैं, और भी गेट जो भी जटिल द्वार और इनके अलावा भी बनाए हम, तो सारे के सारे मूलभूत द्वारों से ही मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो जो पेपर है अपना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का परिपथ चित्र बनाते हुए, ठीक है ना, इनका वर्णन करो एवं सत्यमान सारणी और तर्क परिपथ भी बनाओ। ठीक है, हाँ, तो इनमें मेरे हिसाब से तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स डालें। ठीक है, हाँ, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।